हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर नंबर 16 जो कि डाटा हैंडलिंग का चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि डाटा हैंडलिंग क्या होता है, एंड कैटेगरीज ऑफ डाटा क्या होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले डाटा हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे। कलेक्टिंग द सेट ऑफ डाटा एंड प्रोसेसिंग इन ए डिफरेंट फॉर्म मीन्स कलेक्ट करना डाटा को। ठीक है, कलेक्टिंग द सेट ऑफ डाटा एंड प्रोसेसिंग इन ए डिफरेंट फॉर्म, और उनको डिफरेंट फॉर्म में प्रोसेसिंग करना। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में उनके आंसर को फाइंड आउट करना। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कैटेगरीज ऑफ डाटा की। कैटेगरी ऑफ डाटा की कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। एक होती क्वालिटेटिव डाटा, एक होती क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है। तो क्वालिटेटिव डाटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डाटा रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट दैट आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स। ठीक है, मीन्स क्वालिटेटिव डाटा में क्वालिटी आएगी, ठीक है, नंबर्स का यूज नहीं करेंगे। यही लिखा हुआ, डाटा रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट दैट आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स। एग्जाम्पल, लॉन्ग हेयर पीपुल, इसके एग्जाम्पल्स हैं मैंने यहाँ लिखे, लॉन्ग हेयर पीपुल्स एंड पीपुल विथ ब्लू आईज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ध्यान से नंबर नहीं आ रहा, कहीं पे नंबर की काउंटिंग नहीं हो रही। ठीक है, अब क्वालिटेटिव डाटा भी 2 टाइप्स का होता है। एक होता है ऑर्डिनल डाटा, दूसरा होता है नॉमिनल डाटा। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, कैटेगरीज ऑफ डाटा भी 2 टाइप्स का हुआ, क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा। फिर क्वालिटेटिव डाटा भी 2 टाइप्स का हुआ, ऑर्डिनल डाटा एंड नॉमिनल डाटा। तो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डिनल डाटा की। ऑर्डिनल डाटा, ठीक है, ऑर्डिनल डाटा इज कलेक्शन ऑफ ऑर्डिनल वेरिएबल्स का। ऑर्डिनल डाटा जो होता है कलेक्शन होता है ऑर्डिनल वेरिएबल्स का, जैसे एग्जाम्पल नेवर, रेयरली, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स। ठीक है, ये तो होगा ऑर्डिनल डाटा के बारे में बात। अब नॉमिनल डाटा के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे नॉमिनल डाटा इज यूज टू लेबल और नेम वेरिएबल्स। ठीक है, जो नॉमिनल डाटा जो होता है वो यूज किया था लेबल हो अथवा नेम वेरिएबल्स हो, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी क्वांटिटेटिव वैल्यू। मीन्स यहाँ पे क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, केवल नेम होना चाहिए उस वेरिएबल का। ठीक है, या उस लेवल का। जैसे यहाँ पे वनीला नेम है, मैंगो नेम है। ठीक है, और ये चॉकलेट लिखा, ये भी नेम है, लेकिन यहाँ पे नंबर क्वांटिटी नहीं है। तो ये नॉमिनल डाटा, कभी भी ऐसा दिखाई पड़े तो यहाँ पे कौन सा डाटा होगा? क्वालिटेटिव डाटा होगा। क्वालिटेटिव में कौन सा होगा? नॉमिनल डाटा होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेकंड क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में है यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं। क्वांटिटेटिव डाटा प्रोवाइड्स न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव डाटा देख के लग रहा है क्वांटिटेटिव, ठीक है, तो प्रोवाइड्स न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। तो इस डाटा में न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है। जहां पे न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हो वहां पे समझ जाइएगा कि क्वांटिटेटिव डाटा यूज होना है। अब क्वांटिटेटिव डाटा भी 2 टाइप्स का होता है। एक डिस्क्रीट डाटा होता है, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो डिस्क्रीट डाटा के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे डिस्क्रीट डाटा क्या होता है? Discrete data. This types of data represent exact figure. You can count. Means discrete data में exact figure होगा उस डाटा का जो कि हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास में हम काउंट कर सकते हैं कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। नंबर ऑफ बुक्स को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रीट डाटा हुआ कि एग्जैक्ट फिगर होना चाहिए जिसको काउंट किया जा सकता है, तो वहां पे होगा डिस्क्रीट डाटा। अब यहाँ पे बात करेंगे कॉन्टिन्यूस डाटा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस डाटा ऑफन इंक्लूड्स मेजरेबल वैल्यूज रिप्रेजेंटिंग ए रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन होगी, दूसरी क्या है? कॉन्टिन्यूअस डाटा इंक्लूड्स द वैल्यू दैट कैन नॉट बी काउंटेड एंड कैन टेक एनी वैल्यूज। मीन्स कंटिन्यूअस डाटा में वैल्यू को काउंट नहीं कर सकते और वो कोई सी वैल्यू ले सकती है। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा हुआ, वेट ऑफ ईच स्टूडेंट ऑफ ए क्लास। ठीक है, वेट ऑफ ईच स्टूडेंट ऑफ ए क्लास। अब यहाँ पे बात करेंगे, ये तो हो गई यहाँ पे कंटिन्यू डाटा की। अब आगे बात करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा।
ठीक है, कि डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं तो वो कितने प्रकार का होता है। एक तो प्राइमरी डाटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स होते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा के। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा आर दोज दैट आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। प्राइमरी का मतलब ये होता है कि फर्स्ट टाइम, प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी डाटा आर दोज दैट आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे क्या हो गए इसके, सर्वे हो गए, ऑब्जर्वेशन हो गया, एक्सपेरिमेंट भी होगा। एक्सपेरिमेंट भी पहली बार होगा, दूसरी बार होगा नहीं। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन भी कोई पूछेगा पहली बार पूछेगा। पर्सनल इंटरव्यू हो गया। ठीक है, तो ये सब आ गए हमारे। अब बात करेंगे सेकेंडरी डाटा की। सेकेंडरी डाटा रिफर टू दोज डाटा दैट हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन के द्वारा पहले से ही वो कलेक्ट हो चुका है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हो गया, वेबसाइट्स हो गई, बुक्स, इंटरनल रिकॉर्ड्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, रिसर्च पेपर हो गए। ठीक है, तो ये सब आ जाते हैं हमारे सेकेंडरी डाटा में। और प्राइमरी डाटा में जैसे पर्सनल इंटरव्यू हो गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, वो सब आ जाएंगे हमारे प्राइमरी डाटा में। अब यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया हुआ है जिससे क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। टाइप्स ऑफ डाटा। ठीक है, टाइप्स ऑफ डाटा 2 टाइप्स के होते हैं जो हमने डिस्कस किया था। क्वालिटेटिव डाटा, इसका सेकेंड ये भी बोल सकते हैं, क्वालिटेटिव डाटा, और क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा 2 टाइप्स का बताया था। ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा में क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, मीन्स नंबर नहीं होती है। ठीक है, अब ये क्वालिटेटिव डाटा 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्डिनल और नॉमिनल, जो कि अभी हमने डिस्कस किए हुए हैं। अब क्वांटिटेटिव डाटा की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये भी 2 टाइप्स का होता है, एक डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस, जो कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। हमने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है डाटा हैंडलिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ डाटा। ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे रिकैप एक्सरसाइज को। यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं रिकैप एक्सरसाइज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट डाटा। यहाँ पे ऐप तक दिया गया है। ठीक है, पार्ट इसमें कहा गया है कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है डाटा को। तो सबसे पहले है नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सोप। नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सोप, तो यहाँ नंबर की बात हुई है। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सोप, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा डाटा को। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बर्थ रेट इन सिटी, बर्थ रेट इन सिटी। ठीक है, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है डाटा को, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे आते हैं, नंबर ऑफ पीपुल वैक्सीनेटेड बाई ए कोरोना वैक्सीन इन ए कंट्री, ये भी हो जाएगा काउंट। ठीक है, डाटा यहाँ पे सी है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं डी वाले की। ठीक है, नंबर ऑफ पीपुल अटेंडिंग एन इलेक्शन रैली, नंबर ऑफ पीपुल अटेंडिंग एन इलेक्शन रैली, ये काउंट करना मुश्किल होगा, तो ये काउंट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये डी नहीं होगा। ई नंबर ऑफ फैक्ट्री अफेक्टेड बाई ए पैंडेमिक। ठीक है, तो ये भी काउंट हो जाएगा, ये करेक्ट होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कलर्स ऑफ 20 कार्स इन ए पार्किंग डाटा, कलर्स ऑफ 20 कार्स इन ए पार्किंग डाटा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कलर की बात की गई है। कौन से कलर की बात की गई ये यहाँ पे डिफाइन नहीं है। कलर ऑफ 20 कार्स इन ए पार्किंग डाटा, तो ये यहाँ पे रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन, मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द ब्लड ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है ब्लड ग्रुप की, ये ब्लड ग्रुप गिवन है और 20 स्टूडेंट हैं ये ऑफ ए क्लास के। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो ब्लड ग्रुप दिए गए थे, ठीक है, यहाँ हमने लिख लिए है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पे बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने ब्लड ग्रुप लिख लिए हैं, ब्लड ग्रुप लिखे हैं, ये टैली है। ठीक है, टैली करना है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखनी है कि कितने टाइम्स ओ जो है, जैसे ओ ब्लड ग्रुप कितने टाइम्स आया है जो गिवन दिए गए हैं। ठीक है,
टैली को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अभी बताएंगे आप लोगों को। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ओ को देखते, ओ कितने टाइम्स आया है इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 टाइम्स यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो ओ के सामने यहाँ पे हम लोग टैली को लिखेंगे इस प्रकार से, 4 यहाँ पे वर्टिकल लाइन बना लेंगे, ठीक है। तो 4 आया और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 टाइम्स आया, तो 4 को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही बनती है। अब हम लोग ए को देखेंगे, ए कि ए कितने टाइम्स आया हुआ, ए ब्लड ग्रुप, तो 1 हो गया यहाँ पे, ध्यान से देखिए, 2 3 4 5 टाइम्स ये आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 बनाएंगे, तो वर्टिकल लाइन 4 बनाएंगे, और जब हम 5 को लिखते हैं तो हम इसको इस प्रकार से 5 वाले को इस प्रकार से लिख देते हैं, तो ये 5 काउंट होता है टैली में, ठीक है। तो 5 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम लोग किसको देखेंगे, बी वाले को, ठीक है। बी देखेंगे कितने टाइम्स आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम्स है। तो 6 टाइम्स के लिए देखो कैसे बनाएंगे, 5 को तो ऐसे लिखना है, तो 1 2 3 4, 5 को ये लिख लिया और 6 को ये लिख लिया, ठीक है। 6 हमने यहाँ पे लिख लिया, जो हम यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब ए बी वाले को देखते हैं कि ए बी कितने टाइम्स आया हुआ ब्लड ग्रुप, 1 2 3 4 5, ये आया है 5 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 5। तो टैली कैसे बनाते हैं आप लोग को पता चल गया होगा, ठीक है। वर्टिकल 4 के लिए वर्टिकल लाइन खींचते, जैसे 5 आता है तो इस प्रकार से लाइन लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 आए, अब इनको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल, क्या लिखेंगे, टोटल, ठीक है। तो टोटल कितना है यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ 5 होगा, ठीक है। ये गलत लिख गया, यहाँ पे ये 5 होगा क्योंकि 5 है ना, 5, ठीक है। अब इनको काउंट करेंगे, तो ये आ जाएगा 20, क्या आ गया 20। अब देखो इसमें अगर ये हमारा गलत बन रही टेबल तो हम लोगों को पता चल जाएगा कैसे, जैसे कि यहाँ पे कितने क्लास के लिए था, 20 स्टूडेंट के लिए था, फॉर कितने स्टूडेंट के लिए, 20। तो हमारा यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो हमने निकाली है उसको ऐड किया, वो भी क्या है, 20, सेम आना चाहिए। जैसे 20 स्टूडेंट है तो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी को जब ऐड करेंगे वो भी 20 आना चाहिए, जिससे हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि जो हमने ये फ्रिक्वेंसी टेबल बनाई है वो हमारी करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे हमने टेबल तो बना ली, अब पहला देखते हैं, विच इज द मोस्ट अनकॉमन ब्लड ग्रुप अमॉन्ग द स्टूडेंट। अनकॉमन मीन्स जो कॉमन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो जो कॉमन ज़्यादा नहीं है अगर टेबल के थ्रू देखेंगे तो ओ वाला, क्योंकि ओ वाला 4 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। ओ जो है 4 टाइम्स आया हुआ है। विच इज द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप फाउंड अमॉन्ग द स्टूडेंट, तो सबसे ज़्यादा कौन सा आया हुआ है ये देखेंगे। ड्रॉ ए पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस डाटा। तो देखो यहाँ पे ओ 4 टाइम्स आया हुआ और सब ब्लड ग्रुप ज़्यादा टाइम्स आए हुए, तो 4 तो हो जाएगा पहले वाले का, ठीक है, जो पूछा गया था अनकॉमन वाला। अब एक कॉमन वाला है, कॉमन वाला मीन जो ज़्यादा है, तो बी वाला ज़्यादा होगा क्योंकि यही नंबर ज़्यादा, फ्रिक्वेंसी को देख के हम लोग देखेंगे कौन सा नंबर ज़्यादा है, तो ये हो गया बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग आंसर लिख लेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट का क्या हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। और सेकंड वाले का जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ केक्स बेक्ड इन ए बेकरी इन द लास्ट 25 डेज, ठीक है। 30 25 ये डाटा गिवन है यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या करना है, अरेंज द गिवन डाटा को इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले जो डाटा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। असेंडिंग का मीन्स होता है छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। एंड प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द सेम। उसके बाद जैसे टेबल इसमें बनाई थी वही टेबल यहाँ पे बनानी। सबसे पहले डाटा को लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 3 जो डाटा था हमने यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले है इसमें कि अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मैंने बताया था कि सबसे पहले सबसे छोटा वाला, सब हम इसमें चेक करेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है।
ठीक है। तो 25 लग रहा है, ठीक है। 25 सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। 25 के बाद जो अगर ध्यान से देखें इसमें 27 आ रहा है, 27 के बाद 30 है, 30 के बाद 31 है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, लिखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 25। अब ये देखेंगे 25 कितने टाइम्स आया हुआ है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स है 25। तो 25 लिख लिया, कोमा 27, ठीक है। 27 इस यहाँ पे है, 27 यहाँ पे भी है। तो 27 जो है यहाँ पे 2 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। 27 के बाद देखेंगे 30, एक यहाँ पे 30 है, एक यहाँ पे 30, एक यहाँ पे 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, ठीक है। 5 यहाँ पे और 6 टाइम्स आया हुआ, तो 30 को लिख लेंगे 6 टाइम्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 टाइम ले लिया। अब देखेंगे 31, ठीक है। 31 यहाँ पे है 1, 31 तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 31 को लिख लेंगे। 31 के बाद देखिए डायरेक्ट क्या है यहाँ पे 45, ठीक है। तो 45 एक ही यहाँ पे हो गया, दूसरा सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये भी 6 टाइम्स है। तो 45 को 6 टाइम लिख लेंगे, ये लिख लिया। अब 45 के बाद हम लोग देखेंगे, 45 के बाद यहाँ 48 हो रहा है, फिर 49 है। 48 देखें कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है, ठीक है। 48 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम लिख लेंगे। 48 अब 49 को चेक करेंगे, लास्ट सबसे बड़ा है। 49 1 टाइम्स यहाँ पे है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स हो गया, ये है 3 टाइम्स, ठीक है। 49 इस प्रकार से हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। ये लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि टेबल बनानी है, फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। तो इसको देख के फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई हुई है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ वीक्स। सबसे पहले क्या था, 25 वाला, ठीक है। 25 कितने टाइम्स आया हुआ था, 4 टाइम्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 4 टाइम्स है, तो 4 बनाएंगे, वर्टिकल लाइन हो गया 4 और यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या हमने कहा, जो जितनी लाइन होती है यही यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे 25 के बाद 27 है। 27 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो 2 वर्टिकल लाइन, 2 यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद 30 आया 6 टाइम्स, तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है 31 जो आया है केवल 1 टाइम्स आया हुआ है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे 45 जो आया है वो 6 टाइम्स आया हुआ है, 1 2 3 4 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 6 हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। 45 के बाद है 48, ठीक है। 48 जो आया है वो आया है यहाँ पे 3 टाइम्स। 48 जो आया है वो 3 टाइम्स, तो हम 3 बना लेंगे, वर्टिकल लाइन, यहाँ 3 लिख लेंगे। फिर 49, ठीक है। जो 49 आया है वो भी 3 टाइम्स आया है, 3 एंड फिर यहाँ पे 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है टोटल, ठीक है। टोटल, ये यहाँ पे लाइन नहीं होगी, ये टोटल दोनों के बीच में आएगा टोटल। इनको फ्रीक्वेंसी को क्या कर ले, ऐड कर ले। और कितना आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि जो डाटा हमको गिवन है, जो हमने अरेंजिंग ऑर्डर में लगाए थे, ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, वो हमारे 25 है। तो इनको ऐड करने पे 25 ही आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, देखो 4 2 6 6 12 12 1 13, ठीक है। 13 एंड 6 हो जाएगा 19 एंड
3 हो जाएगा 22, 22 और 3 25, ने कहा था 25, और जो डाटा गिवन है वो भी 25 है। यही हमने पिछले क्वेश्चन बताया था कि फ्रिक्वेंसी अगर मेरी और जो डाटा गिवन है सेम आ रहा है तो इसके मतलब जो टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई है वो टेबल हमारी करेक्ट बनी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग फ्रिक्वेंसी टेबल को बनाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे रिकैप एक्सरसाइज जो थी वो पूरी कंप्लीट हो गई है। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.1 वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।